ओके। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसा होता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं और मेरा फैमिली ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। मेरा ऑपरेशन हुआ और 5 दिन के बाद मुझे एक सीवियर अटैक पड़ा। इस अटैक में मैं बेहोश हो गया और उस बेहोशी की हालत में मेरे बड़े लड़के ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी तैयार की। उसने मुझे गाड़ी में डाला और वो मुझे लेके चला। रास्ते में 2 क्रॉसिंग पड़ते हैं जिनकी वजह से हम लेट होते गए। मेरी हालत और ख़राब होती गई, लेकिन फिर भी हम अस्पताल पहुंच ही गए। वहाँ पे पहुंचकर हमने देखा कि डॉक्टरों ने मेरे बहुत से टेस्ट किए और उन टेस्ट के बाद मुझे आईसीयू में डाल दिया गया। आईसीयू में मैं था और मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरा फैमिली मेरे साथ है। इसके अलावा बहुत देर के बाद लोग मुझे देखने आते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। ये सब कुछ बातें मुझे बाद में बताई गई, ये मुझे मालूम नहीं थी। आखिर में जब मैं आईसीयू से बाहर आया तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं आईसीयू में था और मेरा फैमिली बाहर रो रो के प्रार्थना कर रहा था। मेरे बड़े लड़के ने बहुत जगहों पे फ़ोन किया, 50-500 को फ़ोन किया। रात के 2 बजे से ही मेरे लिए दुआएं शुरू हो गईं और इतनी दुआएं हुई कि मैं सोचता हूँ शायद इतनी दुआएं किसी के लिए ना की गई हों। आखिर में दूसरे दिन मुझे बहुत जल्द होश आया और उस होश में मैंने अपने आप को आईसीयू में पाया और मैं घबरा गया। मैंने देखा कि मेरे हाथों और मेरे सीने पे मशीनें लगी हुई हैं और उन मशीनों को देख के मैं और ज़्यादा घबराया। आखिर में मैंने एक अटेंडेंस को बुलाया और उससे कहा कि भैया हमारे घर से अगर कोई आया हो तो उसे बुला दीजिए। उसने मेरा नाम पूछा और थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ मुझसे मिलने आईसीयू में आई। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, हम लोग सब यहाँ हैं। और इसी प्रकार से आईसीयू से मुझे डिस्चार्ज कराया गया। मैं प्राइवेट वार्ड में गया और प्राइवेट वार्ड में मेरी वो पहली रात थी जबकि सब मेरा फैमिली सो रहा था और मैं जाग रहा था। उसी दौरान मैंने क्या देखा कि एक शैतानी आत्मा मेरे बेड के चारों तरफ घूम रही है, मुझे डरा रही है, मुझे परेशान कर रही है और जाने कितनी रात तक मुझे वो परेशान करती रही। थोड़ी देर के बाद मैंने एक उजाला देखा और उसमें देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हैं और उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो मेरे करीब आया और उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मुझसे कहा, बेटा घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे विषय में एक बात कहनी है कि तुमने बहुत पहले से प्रचार छोड़ दिया। ये क्यों किया? तुम्हें फिर से प्रचार करना है। इसलिए उसने मुझसे कहा कि देखो अब तुम्हें आगे चल के प्रचार करना है। और उसने मुझसे कहा कि तुमने पढ़ा होगा रेवलेशन 2 बार उसकी 4 और 5 आयत, उसमें लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो तू पहले करता था वही कर, ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे कि तुझे खुदा ने एक बार फिर से जीवन दिया है कि तू ये काम करे। और मैंने ये उससे वायदा किया कि अब मैं प्रचार करूँगा। उसने एक और बात मुझसे कही कि सेकंड किंग और 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि जब उसने कहा कि मेरे कुल्हाड़ी का बेटा पानी में गिर गया है, तो यिर्मयाह ने उससे कहा कि वो कहाँ गिरा है। इसलिए आज तुम्हें बताना है कि तुम कहाँ गिरे हो। तुम्हें खुदा को बताना है कि तुम कहाँ गिरे हो, ताकि वो तुम्हें उसी स्थान से उठाए और तुम्हें खड़ा करे। आज मुझे उम्मीद है कि खुदा मुझे खड़ा करेगा और मैं फिर से उसके काम को उसी प्रकार से करूँगा जैसा कि मैं करता आया हूँ। आखिर में मुझे यही कहना है कि हम उस मकाम से लौट आए मुसीबतों के पांव जहाँ डगमगाते हैं।
तो अंकल, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक जो ऐसा विज़न उनके साथ भी, जैसे वो कहीं प्रचार छोड़ जाते हैं या किसी मुश्किलों में वो प्रभु की सेवकाई छोड़ जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ, कि खुदा मुझसे यही चाहता था कि तुम्हें अपना काम छोड़ना नहीं है, तुम्हें अपना काम करना है, क्योंकि मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन धन्य हैं वे जो मुसीबतों के ऊपर गालिब आते हैं। इसलिए हम बहुत दफ़ा मुसीबतों से घबरा के उसके काम को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा काम कभी ना करना, क्योंकि खुदा ने पौलुस से भी यही कहा था कि तेरी निर्बलता में मेरा बल है, और वो इसी प्रकार से काम उसका करता रहा। ठीक है, चलिए।